ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਵੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। फहाशी फैलाने वालों सुनो, इन्ना बदशा रब्बा का लशदीदुन, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। और इस डॉक्टर मोमिता डेबनाथ के वाक़े पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ एक मर्द होने के नाते। यकीन करें एक मर्द होने के नाते मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस वाक़े पर किस तरह मुआफ़ी मांगूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन अफसोस दुनिया के सारे मर्द अक्सरियत यानी कि एक जैसी है। ये सिर्फ अपनी घर की औरतों के लिए मुहाफिज हैं। बाहर वाली औरतें इनके लिए माल हैं, अयाशी हैं और एंटरटेनमेंट है। बात ये नहीं कि मैं हमसाए मुल्क में होने वाले वाक़े के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी जो ऑडियंस है वो इंडियन भी है। तो बात मैं सिर्फ एक औरत को मद्देनजर रखते हुए कर रहा हूँ। एक औरत का दुख एक औरत ही बड़े अच्छे तरीके से समझ सकती है और जान सकती है। जितने भी फॉलोअर्स, जितनी भी लड़कियाँ मेरी फैंस हैं, वो एक औरत का दुख यानी कि डॉक्टर मोमिता डेबनाथ का जो दुख है वो गहराई से समझ सकती हैं। इतनी गहराई से एक मर्द नहीं समझ सकता। एक मर्द ने तो उसे चीर फाड़ दिया था एक अपनी हवस को बुझाने के लिए। डॉक्टर मोमिता डेबनाथ के वाक़े के बारे में आप सबको पता होगा और उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको भी आपने रीड आउट किया होगा, उसकी वीडियोस देखी होंगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आप लोगों को बताता चलूँ कि यकीन करें, जब मैंने वो वीडियोस देखी थी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैंने रीड आउट किया था ना, तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए। और इतना मैं यानी कि मैं बेजान हो चुका था, रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों में पानी था, आंसू था कि एक सनफ़े नाजुक एक लड़की के साथ ऐसा भी हो सकता है। और दरिंदा सफ मर्द, उन्होंने जरा भी ये नहीं सोचा कि यार वो लड़की है सनफ़े नाजुक है यार, उस पर हम एक मर्द भारी हैं यार, तो हम तो 7-8 हैं, 8-10 मर्द हैं। यकीन करें, मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को आपके सामने रखता चलूँ। उसकी सबसे पहले जो गर्दन की हड्डी थी वो तोड़ी गई। उसने स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे, ग्लासेस लगाए हुए थे, तो उसके जो शीशे हैं वो आंखों में धंसे हुए थे। उसकी बॉडी पे कट्स लगाए हुए थे, प्राइवेट बॉडी पे प्राइवेट पार्ट पे जो है कट लगे हुए थे। और प्राइवेट पार्ट के अंदर 150 मिलीग्राम सेमिनल फ्लूइड था, जो कि 8 से 10 मर्दों का सेमिनल फ्लूइड है, वो पाया गया। और टांगे जो है वो उसकी पीछे की जानिब मुड़ी हुई थी, यानी कि अल्लाह अकबर तोड़ दी गई थी। और इस हद तक दरिंदगी का शिकार हुई है वो लड़की। सच तो ये है कि एक लड़की पैदा होने से लेकर कब्र की दीवारों तक भी महफूज नहीं है, क्योंकि आजकल हवस के पुजारी कब्रों से निकाल कर भी अपनी हवस को बुझाने का तरीका जानते हैं। औरत कहीं भी महफूज नहीं है। वो एक डॉक्टर है तो भी महफूज नहीं है, वो एक इंजीनियर है तो भी महफूज नहीं है, वो एक टीचर है तो भी महफूज नहीं है। वो किसी भी शोबे में काम कर रही है ना, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम कर रही है, तो यकीन करें एक औरत जो है वो महफूज नहीं है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। तो मैं इसकी वजह ये है कि जो आजकल के मर्द हजरात हैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर की औरतों के वो मुहाफिज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर यही मर्द बाहर वाली औरतों को भी प्रोटेक्ट करने लग जाएं और उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने लग जाएं, तो यकीन करें हमारी सोसाइटी में एक इनकलाब बर्पा होगा।